ये रास्ता तो पंचनैर की हवेली जाता है। ड्राइवर, ये कहाँ ले जा रहे हो? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? नहीं मैम, रॉकी साहब ने तो यही रास्ता बताया था। क्या हुआ? हेलो बड़ी माँ। रॉकी, ये हम कहाँ जंगल में भटक रहे हैं? हमें कहाँ आना है? बड़ी माँ, आप ही राज को राज नहीं रहने देती। आइए ना यहाँ पे। लेकिन हम आ कहाँ रहे हैं? पंचनेर की हवेली। पंचनेर की हवेली? आप यहीं आइए, फिर बात करते हैं। मगर क्यों? बड़ी माँ, अब आइए तो सही। अब ये कैसी पहेली है? तेरी हवेली है, तेरा पोता है, नहीं जाएगी तो तेरे पोते और बहू दोनों को शक हो जाएगा। इसका अच्छा, तैयार हो गया? ठीक है, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे पंचनेर हवेली भेज दीजिएगा। इनकी ताकत है इनका साथ। हमें ये साथ तोड़ना होगा, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से अलग करना होगा। और जब अवंतिका अकेली हो तो उसे शेषनाग के मंदिर ले जाना होगा। तो शुरू करें? मैं रुचिका के पास जाता हूँ। और मैं रानी साहिबा के पास। थक गई हूँ ये औरतों वाले नाटक कर करके। मक्खी अच्छी थी, ये कपड़े तो नहीं पहनने पड़ते। कहाँ था विकी? कब से बुला रही थी, चला पैर दबा। क्या सुना नहीं? राजा बाहर है सबके सामने, अंदर मेरा गुलाम है। चल पैर दबा। पैर दबाओ? तेरा गला ना दबा दूं? मन तो यही कर रहा है कि जहां तुम बैठी हो वहीं तुम्हारा गला दबा दूं। सीरियसली गाइस, अवंतिका जी और विक्रम जी जैसा सुपर डुपर कपल ना मैंने आज तक नहीं देखा। लाइक दे आर जस्ट लाइक मीट फॉर ईच अदर। ने इसे तो कहते हैं इक्वालिटी। दोनों एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। बस अवंतिका, अब एक और बार तुमने मुझ पे हुक्म बजाया ना तो यही तुम्हारी बजा दूंगा मैं। तुम्हारे भी दो हाथ हैं, उनका इस्तेमाल तुम करो आज। अब तुम उठो, यहां आओ और तुम मेरे पैर दबाओ। तो मुझ पर हुक्म चला रहा है, आज तक तो मेरा हुक्म बजाता है। हो क्या गया है तुझे? ए सुटली बॉम्ब, यहाँ क्या फोड़ने आई है तू? तेरा सर। हाँ? मेरा मतलब है तेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, दबा दूं? वो क्या है ना, हर बार मैंने तेरा दिल दुखाया है ना काली नागिन? मुझे माफ कर दे प्लीज। तू ठीक है ना? आई एम सॉरी। इससे अचानक क्या हो गया? नौकर है तू मेरा, चल दबा पैर। ये मधुमक्खियों की तरह भिन्न भिन्न करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने मसल के रख दूंगा अवंतिका। मेड फॉर ईच अदर। हाँ,
कुछ भी तो नहीं क्या गाना सुनाई दे गाना सुनाई दे रहा। हाँ गाना। अब गाओ गाओ, बजाओ बजाओ। और यहाँ क्या खड़े हो, चलो। हाँ, चलो आप लोगों ने जो कुछ भी सुना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ चलो चलो। कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं। चलो ए भाई चलो। विक्रम यहाँ तो अंदर। विक्रम, क्या बात है रानी साहिबा, आपकी तबीयत तो ठीक है? बताइए ना, अगर सर में दर्द हो रहा है तो मैं दबा देता हूँ। तो शेषा आई थी रूप बदल कर। शेषा क्या हुआ? महेशमती, यामिनी नहीं जो बैठ के तेरा नागिन डांस देखूंगी। पहले मारूंगी फिर वजह बताऊंगी। मेरे साथ कोई खेल मत खेलना, वरना खेल बना के पिटारे में बंद कर दूंगी। कौन सा खेल? ए काली नागिन, ये काले कारनामे तुझे और तेरी सास को मुबारक। मुझे इसमें मत लपेटना, वरना किसी को लपेटने के लायक नहीं रहे। ए मक्खी, काली नागिन से डर, वरना डस लूंगी मैं तेरा खून चूसूंगी। अरे चुप करो जंगली जानवरों, इस तरह उछल उछल के अपना पहचान पत्र लोगों को क्यों बता रहे हो? ये तेरी काली नागिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पहले शिवांगी को मारा और अब क्या? अब विक्रम बनकर मेरे कमरे में आई और हम दोनों के बीच में आग। दोनों के बीच आग? हम दोनों के बीच कौन सी आग लग सकती है? तेरे मेरे बीच में नहीं। तू विक्रम बनकर मेरे कमरे में आई, मेरे साथ झगड़ा किया, हमारा सारा राज यामिनी के निकंज परिवार के सामने लाके खड़ा कर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ए मक्खी की पाव किलो इज्जत। मुझे आदमी बनने का कोई शौक नहीं है, और बनने को तेरा मक्खा ही मिला क्या? मैं और विक्रम कब? अभी थोड़ी देर पहले। अरे मैं तो इस सुपरमार्केट के साथ थी। ए मोटी, बोलना मैं तेरे साथ थी। भाई तेरा मुंह काला काली नागिन, मैं तेरे साथ कब थी? अरे तुम लोगों की आवाजें सुनकर मैं अभी अभी तो नीचे से ऊपर आ रही हूँ। चल झूठी, तू मेरे कमरे में आई थी। मैं कह रही हूँ यामिनी, ये काली नागिन हम दोनों के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। मुझे मक्खियों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। मैं यही थी। नहीं थी। ये मेरे साथ थी, विक्रम बनकर। चुप, तुम दोनों चुप। ये ओवर एक्टिंग की दुकान कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, और तुम कहती हो कि मैं विक्रम का रूप लेके तेरे साथ थी। इसका मतलब तू रूप बदल कर घूम रही है। नहीं, इसका मतलब कोई और रूप बदलने वाला इस घर में आया है। कोई नाग या फिर कोई नागिन? ना, इस घर में और कोई नहीं, एक ही नागिन है। तू बता कि तू तेरे दिमाग में क्या जहर उबाल रही है? इस घर में कोई और सांप जहर उगल रहा है। जल्दी पता लगाओ कि वो कौन है, नहीं तो तुम दोनों को डस लेगा वो, और मुझसे 2 लाशें नहीं उठाई जाएगी। गाइस, थीम डिसाइड करो यार जल्दी। वैम्पायर। जंगल थी। क्या राज की बातें चल रही? पति पत्नी के बीच प्यार भी होता है और झगड़े भी होते हैं। होता है ना? हो गया। हाँ हाँ भाभी, बॉलीवुड थीम पार्टी। आराम से। पार्टी शुरू होने से पहले मुझे अवंतिका को शेषनाग के मंदिर ले जाना है, मौत के घाट उतारना है। पर कैसे? ये क्या कर दिया? मेरा मतलब मेरी फेवरेट साड़ी थी, खराब हो गई। आई एम सो सॉरी। आप जल्दी से इसे साफ कर लीजिए, वरना दाग पड़ जाएगा। उतारूंगी मैं तुझे मौत की घाट।
उस नागमणि के चक्कर में उस शिवांगी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मन करता है उसकी माँ की तरह उसको भी मौत की नींद सुलाते। तो सुला दे। तू बोले तो डस लू उसे। तू अपने आप को डस। पहले ही मेरे कपड़े खराब हो चुके, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। उस नागमणि की चाबी को कभी मारने की कोशिश भी की है ना तो दूसरी चाबी है ना। क्या? आज ही मुझे याद आया कि इस हवेली में एक शेषनाग का मंदिर है। उस मंदिर में एक किताब है, नागमणि की कहानियां। उस किताब में सूर्यवंशियों की वंश की पूरी लिस्ट है जो नागमणि उठा सकते हैं। अगर हमें कोई और ऐसा इंसान मिल जाता है तो फिर हमें उस शिवांगी को बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? तो तू यहाँ क्या खड़ी है? जाके देख। जिस पल मैंने तुम लोगों का साथ दिया उस पल शेषनाग ने मुझे अपने वंश से निकाल दिया। ऊपर से मुझे श्राप दिया कि अगर मैंने उनके मंदिर में पैर भी रखा तो मैं जल के राख हो जाऊंगी। पर तू है ना, तू जाके उस किताब को उठा ले, तुझे मुक्ति मतलब तुझे नागमणि की शक्तियां मिल जाएगी। तो बता कहाँ है किताब? वहां कोई किताब नहीं, तेरा काल आया है, तेरी मौत ने तुझे बुलाया है। मैं आ रही हूं।